हमारे YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपवर्तनांक से संबंधित है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। साइंस के ऑनलाइन क्लासेज जो है वो डीएवी स्कूल मलखला द्वारा चलाई जा रही है। हमारे स्कूल संचालक श्री अनिल जी पोनिया द्वारा ये साइंस की क्लासेज जो चलाई जा रही है। मैं बाल सिंह साइंस अध्यापक डीएवी स्कूल मलखेड़ा। आज का हमारा जो साइंस का टॉपिक जो है वो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या चीज़, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा है। आज नेक्स्ट जो इसमें वीडियो है हमने अपवर्तनांक से संबंधित वीडियो डाली है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये दोनों जो परिभाषाएं हैं वो अच्छी तरह से समझो आप। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दो माध्यम चाहिए अपवर्तन के लिए, कम से कम दो माध्यम होने चाहिए। दो माध्यम होंगे, एक संगन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी या तो उसकी जो है वो गति बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे इसके लिए कुछ घटनाएं मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है विरल माध्यम में, और फिर वही प्रकाश किरण संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग जो है वो कम हो जाता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक के रूप में, अपवर्तन के रूप में लेते हैं। और उस किरण में जो अपने पंथ पे न जाके, अपने सही रास्ते पे न जाके वो अपने मार्ग से जो हटने की घटना है उसे हम अपवर्तन कहते हैं। उसी को अपवर्तनांक के रूप में हम व्यक्त करेंगे यहाँ पे। इसके लिए कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमारे पास दो माध्यम होने चाहिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, जैसे कि हम चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने सिल्ली का प्रयोग आपको बताया था, कांच की सिल्ली के द्वारा। जैसे ये प्रकाश किरण है, इसी को हम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित और निर्गित किरण, ये तीनों किरण जो है आप देखोगे यहाँ पे, ये जो प्रयोग आप इस प्रकार से हम अभिलंब डाल देते हैं। ये किरण यहाँ से इस प्रकार से जा रही थी और ये ऐसे नहीं जाके यहाँ पे इस प्रकार से गई है। तो इन दोनों किरणों यानी आपतित किरण और यहाँ से जो ये एंगलों में जो ये कोण है इसमें बदलाव होता है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के पास आती है। उसी के आधार पर हम अपवर्तन जो है उसको अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। जैसे किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि प्रकाश किरण माध्यम एक, ये यहाँ से देखो, ये जैसे हमारा फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है, मान लिया हमने। ये कांच है, ये वायु है। वायु विरल माध्यम हो गया और ये कांच जो है वो संगन माध्यम हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों की हम तुलना करेंगे कि किरण जो है ये देखेंगे हम कि प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। जैसे ये किरण है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, इसमें प्रवेश कर रही है। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक दो का, ये माध्यम दो है, इसके यहाँ पे आने के बाद किरण में विचलन हो गया है, यानी वो अपने पथ से, अपने मार्ग से, अपने वे से हट गई है। तो माध्यम से यानी माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में हम इसको लेते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम यानी मीडियम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ये अपवर्तनांक हमने लिख दिया है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। तो ये कह रहा है कि प्रकाश किरण जो है वो एक से आ रही है और दो में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसको लिखेंगे v1
V2। दोनों का अनुपात ही लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, अनुपात के रूप में व्यक्त करना है दोनों को। जैसे हमने V1 V2, अगर 2 से 1 में आ रही है तो इसको लिखते हैं 21, इसको 12 लिखते हैं, यानी इसको 21 लिखते हैं, इसको 12 लिखते हैं म्यू के रूप में। V वेलोसिटी चाल, V वेग, प्रकाश का वेग के रूप में लिखते हैं। तो अगर दो माध्यम यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, फर्स्ट से सेकंड में आ रही है, फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हम लिखेंगे, दोनों का अनुपात लिखना है अपने, दोनों माध्यमों का अनुपात, इसका अनुपात हो जाएगा V1 V2। इसी प्रकार 2 और 3 दो माध्यम से एक माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या लिखेंगे, V2 V1। ये जो है वो अपूर्णांक के रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे 2 माध्यम ले लिया, एक ले लिया एयर, एक ले लिया वाटर। तो अगर एयर से वाटर में आ रही है, थोड़ा समझो इसको, समझने के लिए जैसे हमने लिख दिया म्यू AW, ए को बोलते हैं एयर वायु और W को बोलते हैं पानी वाटर। तो ये हो गया कि 2 से 1 में आएगा, प्रकार अपूर्णांक 2 के सापेक्ष लिखेंगे। और यदि हमने लिख दिया W2 एयर, W का मतलब वाटर और एयर, तो इसको हम दोनों के रूप में पहले हमें क्या यहाँ पे लिखेंगे, पानी से प्रकाश किरण किस में आ रही है, पानी से प्रकाश किरण वायु में आ रही है। अब दोनों की घटना में जो अपूर्णांक होगा, यानी जो कोण में जो बदलाव होगा, वो ही अपूर्णांक कहलाता है। उसके बाद निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझो। यदि माध्यम एक निर्वात है, निर्वात या वायु भी ले सकते हो, यदि एक जो माध्यम है, जैसे कि हमने अन्य माध्यम न लेके वहाँ पे अगर वो निर्वात है, निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु न हो, बिल्कुल खाली जगह, निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपूर्णांक के सापेक्ष माना जाता है। तो माध्यम 2 को क्या मानेंगे, निर्वात के सापेक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे, निर्वात के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब ये हो गया कि एक माध्यम को स्थिर मान लिया, निश्चित मान लिया कि एक माध्यम निर्वात या वायु तो है ही है, यानी 2 माध्यम की कल्पना करते हैं हम अपूर्णांक के लिए, तो वहाँ पे सापेक्ष का मतलब हो गया कि एक को स्थिर माध्यम मान लिया। क्या मान लिया, स्थिर। जैसे सापेक्ष गति लेते हैं ना, सापेक्ष गति का मतलब जैसे चुंबक और कुंडली के भी सापेक्ष गति लेते हैं, तो सापेक्ष से तुम समझ सकते हो कि एक को स्थिर मान लिया और एक को गतिशील करते हैं। एक में कोई चीज़ चल रही है और एक में स्थिर है, ठहरी हुई है। तो इसमें अगर एक को हमने निर्वात या वायु मान लिया तो दूसरे के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। यानी यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, यदि, इसके लिए सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो चाहिए कि यदि वायु या निर्वात है तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि तब माध्यम 2 का, दूसरा जो माध्यम है, माध्यम 2 का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष। फर्स्ट की बात हो रही है, पहला माध्यम अगर हम कोई मान लेते हैं वायु या अपने को दिया हुआ है निर्वात, उसमें लिए दूसरे का सापेक्ष, इसे बोलेंगे निरपेक्ष। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कहीं पर वायु या निर्वात है ना, तो उसमें हम क्या मानेंगे, वायु निर्वात है तो उसको हम निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। ये 2 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, अपूर्णांक क्या है किसे कहते हैं और निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को अच्छी तरह से इसमें क्वेश्चन आता रहता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। V1 V2 V2 V1 21-12 के रूप में आप इसको शॉर्टली याद रख सकते हो, शॉर्ट रूप से याद रख सकते हो कि 21 का मतलब ये हो गया कि 1 से 2 में आ रही है माध्यम से, और 12 का मतलब हो गया कि 2 से 1 में प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही है। आज की हमारी दोनों जो परिभाषाएं हैं वो इतनी है। आज का हमारा टॉपिक ये पूरा हो गया, और इसमें नेक्स्ट अगली जो वीडियो है उसमें हम इसके जो अपूर्णांक जो है वो इंडेक्स है, एक सारणी है, और उस सारणी में अपूर्णांकों के मान दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। और उसके बाद जो है वो आगे की उसमें जो अपूर्णांक कैसे घटना कैसे होती है उनके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।